तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 136 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउलियन और साउलियन के टीम पपिट ने मिलकर विल लाइटनिंग पवेलियन के एडलर चैनियन को मार कर पिछोड़ा फाड़ कर उसकी उंगली को तोड़कर उसमें से स्टोरेज रिंग को निकालकर वहां से जाने लग गया था, जिसे देखकर विल लाइटनिंग पवेलियन के एडलर चैनियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में साउलियन से कहता है कि लिटिल बास्टर्ड, मेरा विल लाइटनिंग पवेलियन तुम्हें तब तक चेस करेगा जब तक तुम मर न जाओ। और ये कहकर वो अपनी जुबान पर थोड़ा कट लगाकर और अपने एसेस ब्लोड निकालकर साउलियन की तरफ फेंक देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट की स्पीड से साउलियन के बॉडी में एंटर हो जाता है, जिससे साउलियन को घंटा भी कुछ फर्क नहीं था पड़ा और ना ही अभी उसे कुछ हुआ था। मगर अभी साउलियन को क्यूरियोसिटी होने लगती है कि उसे कुछ होना जाए, लेकिन तभी चैनियन की बात उसके कानों में पड़ती है, जो कि कह रहा था कि मैंने तुम्हें अपनी ब्लोड लाइटनिंग सील से हीट कर दिया है, जो कि मेरी विल लाइटनिंग पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक है। और अब मेरा विल लाइटनिंग पवेलियन तुम्हें हर उस कोने से ढूंढ निकालेगा जहां पर तुम छुपोगे, क्योंकि तुम इस सील से हीट हो चुकी हो लिटिल बास्टर्ड। अब मैं देखना चाहूंगा कि तुम कहां पर भागते हो और कहां पर छुपते हो। अब इस पर साउलियन जोर जोर से हंसते हुए चैनियन से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एंड तक कम नहीं दूंगा, तुम ढूंढ लेना मुझे आकर। अब ये कहने के बाद साउलियन वहां पर मौजूद हैंड क्लैन के लोगों को बड़े प्यार से देखता है और चैनियन का मजाक उड़ाते हुए अपनी बॉडीज की स्पीड का यूज करते हुए वहां पर से बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ निकल जाता है। और साउलियन की इस फ्रैंकनिंग स्पीड को देख करके वहां पर के सभी के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रहते हैं और वो सभी कहते हैं कि आज जिंदगी में पहली बार मैंने इस तरह के लड़के को देखा है जो कि इतनी सी एज में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि किसी भी इलायर तो लेवल के एंसेस्टर को इजीली किल कर सकता है। और अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, उठम देखते हैं साउलियन को, जो कि अपनी स्पीड को कम करके खुद से कह रहा था कि अभी जैसा कि मैं अपनी बॉडीज की स्पीड को मैक्सिमम लिमिट तक यूज कर रहा हूँ, तो वो होंग क्लैन का एंसेस्टर होंग टैन साओ भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन फिर भी अगर वो अकेला मेरा पीछा करेगा तो तब के टाइम में अपनी उसे और डिमन पपिट की स्ट्रेंथ का मजा चखाऊंगा। और वैसे भी अभी साउलियन यही सोच रहा था कि अगर उनमें से कोई भी पीछा करेगा तो साउलियन उनमें से एक को ठोक देगा। और ये सब सोचकर साउलियन एक बार अपने पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा था। जो देख करके साउलियन कहता है कि जैसा कि अभी वो लोग मेरा पीछा नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि अभी एडलर चैनियन खुद को रिकवर करने में लग गया होगा और विल लाइटनिंग पवेलियन के मेडिसिनल पीस वगैरह से वो ठानो बहुत ही जल्द रिकवर भी हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि मुझे भी कोई ऐसी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहां पर मैं बैठकर उसकी इस ब्लड लाइटनिंग सील को अपनी बॉडी से खत्म कर सकूं, क्योंकि अगर विल लाइटनिंग पवेलियन के लोगों ने इसकी वजह से मुझे ट्रेस कर लिया तो मेरे लिए हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगे। और साउलियन की कहते ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक माउंटेन पर एक केव को, जिसमें कि साउलियन एक जगह पर प्रोसीजर के बैठा हुआ था। और अभी वो खुद से कह रहा था कि मैंने मिस कैलकुलेशन की थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि विल लाइटनिंग पवेलियन इस 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के लिए इतना ज्यादा पागल हो जाएगा। और फिर इसके साथ ही साउलियन अपना सर खुजाकर हंसते हुए कहता है कि आज मैंने विल लाइटनिंग पवेलियन को कंप्लीटली ऑफेंड कर ही दिया है और अभी के लिए मुझे इस चीज का कोई भी डर नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल पेन बहुत ही बड़ा है और मैं यहाँ पर कहीं भी जा सकता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की विल लाइटनिंग पवेलियन की स्ट्रेंथ इस पूरे सेंट्रल पेन में फैली होगी। और अब ये सब कहकर और सोचकर साउलियन अपनी स्टोरेज में से स्टोरेज रिंग को बाहर निकाल लेता है, जो कि विल लाइटनिंग पवेलियन के एडलर चैनियन की थी, जो कि साउलियन के डिमन पपिट ने उसकी उंगली तोड़कर ली थी। और अब साउलियन उस स्टोरेज रिंग में झाड़ने की कोशिश करता है, मगर उस स्टोरेज रिंग पर चैनियन का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगा हुआ था, जिसकी वजह से साउलियन की स्पिरिचुअल पावर रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो देखकर के साउलियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो कहता है कि इस स्टोरेज रिंग में तो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगा हुआ है। और इसके साथ ही साउलियन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ उस स्टोरेज रिंग में से चैनियन का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट तोड़ने की कोशिश करने लगता है। और साउलियन टाइम टू टाइम अपनी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस स्टोरेज रिंग में इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो केव भी कांपने लग गया था जहां पर अभी साउलियन बैठा हुआ था। और थोड़ी देर के बाद ही उस स्टोरेज रिंग में से चैनियन का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट टूट जाता है, जो देखकर के साउलियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अभी जैसे ही साउलियन चैनियन के स्टोरेज रिंग में से स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को तोड़ा था, तो दूसरी तरफ चैनियन, जो कि कैनवाई सिटी में स्काई स्टूडेंट स्टेज पर इंजर्ड हालत में क्रॉस करके बैठा हुआ अपने ट्रेनिंग स्टेज में था, वो अपनी आंखें खोल लेता है और खून का उल्टियां करने लगता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहता है कि साउलियन, मैं कसम खाता हूँ कि मैं खुद को इंसान नहीं कहूंगा जब तक मैं तुम्हें ढूंढकर किल ना कर दूं। और इधर दूसरी तरफ उस स्काई स्टूडेंट स्टेज पर से सभी के लोग जाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी के लिए होंग टैन साओ और चैनियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उन्हें डर था कि उन दोनों के गुस्से के अंदर वो लोग बेचारे पिस न जाए, इसलिए वो लोग वहां से जाना ही बेहतर समझते हैं। और वही दूसरी तरफ होंग टैन साओ चैनियन को इस तरह से बुराते हुए और गुस्से में चिल्लाते हुए उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी क्या फट रही है, जो तुम अपनी इंजरी को हील करने के बजाय तुम इस तरह से बुरा रहे हो। अभी तो तुम्हें कोई मार भी नहीं रहा है, तुम्हारा पिछड़ा तो सही सलामत है, लेकिन फिर भी तुम पुतर रहे हो। जिस पर चैनियन गुस्से में कहता है कि उस छोटे बास्टर्ड ने जो मेरी स्टोरेज रिंग चुराई थी उसमें से मेरी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को तोड़ दिया है। अब ये सुनकर होंग टैन साओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वो छोटा लड़का उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 1 क्लास पर थे, उसने तुम्हारे स्टोरेज रिंग में से स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को कैसे तोड़ दिया। और जहां तक मुझे पता है उसका वो डिमन पपिट था तो 2 क्लास का, लेकिन उसमें कोई भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं था। जिस पर चैनियन गुस्से में कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर इसके साथ ही वो होंग टैन साओ से कहता है कि बस एक बार में ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर वहां पर जाएंगे और उसे ढूंढेंगे, क्योंकि उस लड़के के बॉडी में मेरी ब्लड लाइटनिंग सील है, जिससे कि हम उसको बहुत ही इजीली ढूंढ लेंगे। और तब के टाइम वो लड़का हम दोनों के हाथों से बचकर नहीं भाग पाएगा। जिसके साथ ही होंग टैन साओ चैनियन को कहता है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, उसने मेरे होंग क्लैन के बहुत सारे लोगों को किल किया है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उस लड़के की एंडिंग में जरा सा भी ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके साथ ही चैनियन भी कहता है कि मैंने भी अपने विल लाइटनिंग पवेलियन में खबर भेज दी है और अब मेरे विल लाइटनिंग पवेलियन से काफी सारे एक्सपर्ट्स आ ही रहे होंगे। और तब के टाइम वो लड़का किसी भी हालत में और किसी भी बिल में छुपा वो हमसे बच ही नहीं पाएगा। और इसके साथ ही चैनियन अपने हाथ को देखने लगता है, जिसमें से
एक फिंगर मिसिंग थे, जो कि ये सब सब्जन के करना में थे। और वो अपनी मिसिंग फिंगर को देखकर और भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में और चिल्लाने लगता है। और अब इसके साथ ही यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सब्जन को, जो कि अपनी स्पेशल स्टैंड को चैनल के स्टोरेज में डाल दिया था। और सब्जन उस स्टोरेज के अंदर देखता है जहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी और वहाँ पर एक स्कोर भी था जो कि सिल्वर कलर का था और उस पर वेल्स की तरह रेड लाइंस फैली हुई थी। और फिर सब्जन उस स्टोरेज में से उस स्कोर को बाहर निकाल लेता है और उस स्टोरेज में इस स्कोर के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे देखकर सब्जन हैरान था। अब इसके साथ ही सब्जन उस स्कोर को पकड़कर अपने और डीमन पपी के हवाले कर देता है और सब्जन अपने पपिट को ऑर्डर करता है कि तुम इस स्कोर को खोलो, जिसके साथ ही सब्जन का पपिट उस स्कोर को ओपन कर देता है। और जैसे ही वो उस स्कोर को ओपन करता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सब्जन का डीमन पपिट काफी दूर जाकर के गिरता है। और अभी सब्जन का डीमन पपिट जिस रॉक से जाकर टकराया था वो चकनाचूर हो गया था, जिसे देखकर सब्जन एक स्माइल के साथ कहता है कि मुझे पहले ही था, ये स्कोर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, इसमें कोई न कोई बोचा तो जरूर होगा जो कि अभी मेरे सामने आ गया है खुलकर। और इसके साथ ही सब्जन अपनी ग्लेज रूट से को बाहर निकाल कर उस स्कोर को कवर करके अपने पास ले आता है। और फिर सब्जन उस स्कोर को पर एक बोर्ड से देखता है जिसके आसपास बहुत सारी लाइटनिंग स्नेक्स घूम रहे थे जो कि उस स्कोर को अमेजिंग लुक दे रहे थे। और इसके साथ ही हम देखते हैं उस स्कोर में जिसके की टॉप पर लिखा हुआ था कि 3000 लाइटनिंग लीजेंडरी बॉडी, और उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये दाव टेक्निक एंशिएंट टाइम से चली आ रही है जो कि डी क्लास हाई लेवल की दाव टेक्निक है। और अगर कोई भी इस डी क्लास दाव टेक्निक को मास्टर कर ले तो वो अपनी लाइटनिंग लीजेंडरी बॉडी को परफॉर्म कर सकता है और बना सकता है। और उस लीजेंडरी बॉडी की स्ट्रेंथ एक्चुअल बॉडी की जितनी ही होगी, और जब तक एक्चुअल बॉडी नहीं मरेगी तो वो लीजेंडरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट है और ये इफेक्ट किसी भी 10 क्लास दाव टेक्निक के जितना था। अब ये सब पढ़ने के बाद सब्जन की आंखें बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाती है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि विल लाइटनिंग पवेलियन के पास इस तरह का कोई ट्रेसर भी होगा। अगर कोई 2 क्लास का एक्सपर्ट इसको प्रैक्टिस करके मास्टर कर ले तो उसकी स्ट्रेंथ 2 क्लास के इंसेस्टर के बराबर हो जाएगी, यानी कि वो अपनी फेक बॉडी भी बना सकता है जिसकी स्ट्रेंथ उसकी रियल बॉडी जितनी ही होगी। और अगर तब के टाइम उसका कोई एनिमी होगा तो उस एनिमी के सामने उसके 2 ओपोनेंट्स होंगे जो कि सेम सर्कल के और सेम स्ट्रेंथ के होंगे। और इसके साथ ही सब्जन उस स्कोर में और आगे पढ़ता है जिस पर लिखा हुआ था कि ये 3000 लाइटनिंग लीजेंडरी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है और इसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ प्रैक्टिस किया जाता है। और अगर इसकी रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो इसके लिए सबसे पहले आपको 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के हाईएस्ट लेवल तक प्रैक्टिस करना होगा। और अभी बहुत कम ही लोग विल लाइटनिंग पवेलियन में जो कि इस चीज को मास्टर किया हो। और इस स्कोर में जितने भी चीजें लिखा हुआ था वो एक बुड्ढे के द्वारा लिखा गया था जो कि इसको प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो भी अभी तक इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाया है। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद सब्जन समझ आता है कि वो विल लाइटनिंग पवेलियन के एलर्ट चैनल 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के लिए मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ था, क्योंकि ये 3000 लाइटनिंग मूवमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करती है 3000 लाइटनिंग लीजेंडरी बॉडी को प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि सब्जन ने कंप्लीटली मास्टर कर ली हुई थी। और इसके साथ ही सब्जन हंसते हुए कहता है कि मुझे उस बुड्ढे का बहुत ही ज्यादा थैंक्स करना चाहिए जिसने कि ये स्कोर लिखा है, वरना तो मुझे इतने बड़े सीक्रेट का पता ही न चलता। अब जैसा कि 3000 लाइटनिंग लीजेंडरी बॉडी की टेक्निक मेरे हाथों में आ चुकी है तो मैं भी देखना चाहूंगा कि भला इसको प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। और ये कहकर सब्जन जोरों से हंसने लगता है और फिर सब्जन उस स्कोर के अंदर अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को डाल देता है। और जैसे ही सब्जन अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को उस स्कोर के अंदर डालता है तो सब्जन की स्पेशल स्ट्रेंथ के सामने एक अजीब ही ओले बेर हो जाता है जहाँ पर बहुत सारे थंडरबोल्ट्स थे जो कि आसमान में से हर तरफ गिर रहे थे किसी बारिश की तरह। और वो सभी के थंडरबोल्ट सब्जन के स्पेशल स्ट्रेंथ को नोटिस कर लेता है और वो सभी सब्जन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर सब्जन एक स्माइल के साथ उन सभी के थंडरबोल्ट्स को खत्म करने लगता है अपनी एक फिस्ट के साथ। वो उस स्कोर में जो स्पेशल स्ट्रेंथ बचा हुआ था उसे भी सब्जन खत्म कर देता है, जो कि पता नहीं किस एक्सपर्ट का स्पेशल स्ट्रेंथ था। और जैसे ही वो स्पेशल स्ट्रेंथ खत्म होता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक दिखाई देती है जो कि एक सिल्वर लेक थी और उस लेक में लाइटनिंग किसी बड़े सांपों की तरफ घूम रही थी जो कि किसी इलेक्ट्रिक बोन की तरह था। अब सब्जन उस इलेक्ट्रिक बोन को बड़े बोर्ड से देखकर उस इलेक्ट्रिक बोन को प्रेस कर देता है और जैसे ही सब्जन अपनी फिंगर से उस लाइटनिंग लेक को प्रेस करता है तो वहाँ पर जो लाइटनिंग थी वो हर तरफ फैल जाती है और वहाँ से भाग जाती है और वो जो लेक थी वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है किसी मिरर की तरह। और अभी सब्जन अपने फेस को उस लेक में क्लियरली देख पा रहा था और वो जो लाइटनिंग जो कि उस लेक में से भागी थी वो बड़े बड़े वर्ड्स में बदल जाता है जिसको कि सब्जन रीड करने लगता है। और उस वर्ड्स को रीड करने के बाद सब्जन बहुत ही हैप्पी था और इसके साथ ही सब्जन अपनी आंखें बंद करके आसमान में खड़ा हो जाता है और उस वर्ड्स को अपने माइंड में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है जो कि अभी सब्जन ने रीड किया था। और अभी सब्जन इसे जितना आसान समझ रहा था वो इतना भी आसान नहीं था। अभी सब्जन का दिमाग किस चीज को लेकर फटने लगता है और इसके साथ ही वो कहता है कि वो एल्डर चैनल उसके पास वाकई में ही ये विल लाइटनिंग पवेलियन का कोई ट्रेसर ही है और मुझे नहीं लगता कि ये दाव टेक्निक जो कि चैनल के स्टोरिंग से मिला है ये कोई फेक दाव टेक्निक है, मगर अभी के लिए मुझे इस चीज में से कोई भी ट्रेनिंग मेथड नहीं मिला जिससे कि मैं 3000 लाइटनिंग लीजेंडरी बॉडी को प्रैक्टिस कर पाऊं। लेकिन एक बार फिर से सलून अपनी आंखें बंद करके अपनी माइंड में 1 घंटे तक अच्छे से उस वर्ड्स को प्रैक्टिस करता है जिससे सलून को पता चल जाता है कि ये 3000 लाइटनिंग लीजेंडरी बॉडी की स्कोर इनकम्प्लीट है। मतलब अभी सलून के हाथे कंप्लीट 3000 लाइटनिंग लीजेंडरी बॉडी का मेथड नहीं था लगा, ये सिर्फ उसका कोई हिस्सा था जो कि सलून के हाथे लग गया था। और अब इसके साथ ही सलून एक स्माइल के साथ कहता है कि ये 3000 लाइटनिंग लीजेंडरी बॉडी का सिर्फ एक हिस्सा है जो कि मुझे चैनल के स्टोरिंग से मिला और इसका जो बाकी का हिस्सा है वो डिवाइडेड की गई है जो कि किसी और के पास होंगे। और फिर इसके साथ ही सलून कहता है कि मुझे पता नहीं इस 3000 लाइटनिंग लीजेंडरी बॉडी के बाकी के हिस्से कहाँ पर होंगे और अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिला इस हिस्से को इकट्ठा करने की तो मैं जरूरी हासिल करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और तब के टाइम में इस 3000 लाइटनिंग लीजेंडरी बॉडी को मास्टर कर लूंगा ताकि मुझे फ्यूचर में इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प भी होगी। अब इसके साथ ही सलून की स्पेशल स्ट्रेंथ उस स्कोर में से
डिसअपीयर हो जाती है और सलियन अपनी आंखें रियल वर्ल्ड में खोलता है और उस स्कोर को अपनी शूजिंग में रख लेता है और इसके साथ ही वो सोचता है कि मुझे जल्दी से अपने बॉडी में से चेनन के ब्लड लाइटनिंग सील को खत्म करना होगा वरना वो बुड्ढा मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ पर भी आ जाएगा। और ये कहकर सलियन अपनी ग्लिटरोटर फिल्म को हर तरफ अपनी बॉडी में फैला देता है और अपनी स्पेशलिस्ट चेन की मदद से उस ब्लड लाइटनिंग सील को देखने लगता है, जो देखकर सलियन थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो जगह पूरी तरीके से आइसोलेट हो गई थी। अब ये चीज देखकर सलियन ज्यादा देरी ना करते हुए अपनी ग्लिटरोटर फिल्म से उस ब्लड लाइटनिंग सील को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जलाना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो ब्लड लाइटनिंग सील बॉइल होकर धीरे धीरे खत्म होने लग गया था और थोड़ी देर के बाद ही वो ब्लड लाइटनिंग सील पूरी तरीके से रिफाइन हो जाता है और खत्म हो जाता है। अब सलियन अपनी बॉडी में से उस ब्लड लाइटनिंग सील को खत्म करने के बाद उस केव में से बाहर आने लगता है। अब सलियन उस केव में से बाहर आ ही रहा था तो वहाँ पर एल्डर चेनन और वोंग टैंग साओ रिपेयर हो जाता है और वो कहता है कि साओयन तुम जहाँ कहीं भी छुपे हो जल्दी से बाहर आ जाओ। अब ये बात को सुनकर सलियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये बुढ़ा चेनन मुझे यहाँ तक कैसे ढूंढ लिया वो भी इतने जल्दी। और इसके साथ ही सलियन कहता है कि अब जो भी हो अब मुझे अपनी ट्रू स्किल्स के साथ इन दोनों की लाइफ ढूंढने के एक्सपर्ट के साथ फाइट करनी होगी वरना आज के लिए मुझे यहाँ से बचकर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब सलियन ये सब कह ही रहा था तो उसके स्टोरेज में से एक आवाज आती है और कहता है कि लिटिल फेलो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जब मैं डीप स्लीप से बाहर आऊंगा तो तुम्हारी ऐसी हालत होगी। मैं तुम्हें इस हालत में काफी दिनों बाद देख रहा हूँ, शुक्र करो कि मैं डीप स्लीप से सही टाइम पर बाहर आ गया। अब ये आवाज को सुनकर सलियन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि वो मिस्टर याओ आप डीप स्लीप से फाइनली बाहर आ ही गए। और अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस जंगल के ऊपर वोंग टैंग साओ और चेनन को जो कि अपने साथ बहुत सारे दोवांग क्लास के एक्सपर्ट्स को लेकर आए हुए थे और अभी उन लोगों में से किसी को भी नहीं था पता कि इस जंगल में सलियन आके कहाँ पर छुपा हुआ है। और वही वोंग टैंग साओ चेनन से कहता है कि तुमने मुझे कहा नहीं था कि तुमने सलियन के बॉडी में अपने ब्लड लाइटनिंग सील से हिट किया है और तुम उसकी जगह को ढूंढ लोगे तो कहाँ है सलियन जल्दी से मुझे बता, मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। और इधर चैनिन वोंग टैंग साओ की ये सारी बातें सुनकर जो कि खामोश था वो बहुत ही ज्यादा हैरान था और वो सोचता है कि जब हम रास्ते में थे तो मुझे पता चला कि मेरी ब्लड लाइटनिंग सील काफी ज्यादा वीक हो रही है सलियन के बॉडी में, लेकिन अभी हम यहाँ पर पहुंच तो गए मगर मेरा कनेक्शन मेरी उस ब्लड लाइटनिंग सील से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और फिर इसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता कि उस हरामी लड़के ने कौन सा मेथड यूज करके मेरी उस ब्लड लाइटनिंग सील को अपनी बॉडी से खत्म कर दिया और ये पहला बंदा था जिसने की मेरी ब्लड लाइटनिंग सील को हाफ डे के अंदर अंदर ही अपनी बॉडी से खत्म कर लिया। मैंने इस तरह का बंदा अपने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा जिसने की ये सब किया हो। अब जैनियन की ये बात को सुनकर वोंग टैंग साओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में उसे कहता है कि जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम इस जंगल में हम सभी को लेकर क्या तुम अपना घर बनवाए हो और तुम्हें अपनी ब्लड लाइटनिंग सील पर कॉन्फिडेंस नहीं था तो तुम हमें इतनी दूर क्यों लेकर चले आए। और अब जैसा कि हम इतने दूर आ ही गए तो हम पीछे नहीं हट सकते, मैं उस लड़के को डायरेक्टली चेस करूंगा और तुम चलो इस जंगल के कोने में, जब तुम हमें यहाँ पर लेकर आ ही गए हो तो हमें मौका भी दो। अब वोंग टैंग साओ की ये बात को सुनकर चैनिन उसे कहता है कि ये वीडियो खत्म हो गया है वरना मैं तुम्हें दे देता। चलो कोई नहीं, अगली वाली वीडियो में मैं दे दूंगा, जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो याद तक देखे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आ जाएंगे, तब तक के लिए ड्रेस यू खाओ पियो और मस्त रहो। लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या, अरे लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या जाए। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए, आँख खुली तो दिल चाह फिर नींद मुझे आ जाए। बिन देखे हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए। भोली सी सूरत आँखों में मस्ती आए हाय, अरे भोली सी सूरत आँखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। भोली सी सूरत आँखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए। मौज उठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए। ओ सावन का पहला बादल उसका काजल बन